अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज की ये महफिल पाक इफ्तिताई तकरीब है इस जामा मस्जिद की। नाम क्या है मस्जिद? वारिस जामा मस्जिद वारिस अली की। और उन्वान रखा गया है इस कॉन्फ्रेंस का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत के हवाले से, क्योंकि वक्त बिल्कुल कलील है, तो चंद चीजें गोशगुजार करूंगा। एक तो कि जैसे साहबजादा साहब ने और पीरजादा साहब ने इस मुताल्लिक बताया कि मसाजिद को आबाद करें, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के कुछ पहलू और सहाबा की जिंदगी से कुछ पेश किया। कुछ हिस्सा इसका ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हिरकल को खत लिखा, शाह रोम को। हमारे यहाँ पढ़ते रहते हलकर हलकर, ये स्कूल की किताबों में जरूर है, वाकया भी इसका कुछ और हद तक लिखा हुआ है। ये वाकये का हिस्सा स्कूल की किताबों में नहीं है। हिरकल शाह रूम, आपने खत लिखा। उस खत के अंदर आपने लिखा कि मुसलमान हो जाओ। और ये हजरत देहा कल भी जबर के साथ भी है, जेर के साथ भी है। तो मुसन्नद अहमद बिन हंबल में उन्होंने तो पेश के साथ लिखा है, दोहा कल भी लिखा। अगर जबर जेर पेश जिससे भी पढ़ा जाए तो नाम देहा कल्बी, देहा कल्बी, दोहा कल्बी सारे ठीक है। आप खत लेकर गए, उस खत में था मुसलमान हो जाओ। नहीं मुसलमान होते तो जिजिया पेश करो, अपनी जमीनें हमारे कंट्रोल में दे दो और उसका खिराज टैक्स दिया करो। अगर नहीं, तीसरी बात है जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। सुपर पावर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया, जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। मुसलमान बनो, नहीं तो खैराज और टैक्स दो, नहीं तो जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। अब उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नुमाइंदे को भेज दिया, कहा हम जल्दी जवाब देंगे। वहां एक ताजिर आया हुआ था, यानी उन्होंने कहा अरबों के अंदर अगर कोई ताजिर आया तो उसको बुला के लाओ। वो फिर जनाब सुफियान, और बाद में आप मुसलमान हुए तो हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनको बुलाया गया। पूछे गया बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, आपका खानदान कैसा है? उसने सारी, ये किताबों में आपको मिल जाता है, लेकिन ये हिस्सा नहीं है। जानबूझकर इस हिस्से को छुपाया गया है, क्योंकि इसमें जिहाद के पहलू है। ये हमारी क्लास में इसको छुपा, हमारे स्कूल की क्लासों में जानबूझ के आधा हिस्सा पेश किया गया है, जिसमें जिहादी पहलू है उसको काट दिया गया। बंदों के आगे पेश करें तो उनको पता ही नहीं होता ये हिस्सा भी है। ये 15,776 नंबर हदीस है मुस्नद अहमद बिन हंबल से। ये रावी है तखूनी, उनसे पूछा गया, साहबा ने उनसे तज़किरा किया, बताओ आपके सामने हुजूर ने जो बंदा भेजा था वापस आया, उसके हालात पेश करो। अब जिस वक्त जनाबे वाला ये 3 पैगाम देकर वापस आए, उन्होंने खबर ली और पता करता रहा, और उसका एलची, उसका पैगाम रसां भी हुजूर के पास है। उसने कहा जाकर देखना है कि बैठते कहां हैं, एक। दूसरे नंबर पर यह देखना कि वो आपको
सवाल करना कि उन्होंने कहा जी मुसलमान हो जाओ तो अल्लाह आपको जन्नत देगा। जन्नत है मशरिक व मगरिब से बड़ी है जन्नत। सवाल करना कि अगर जन्नत मशरिक मगरिब से बड़ी है तो वहां जहन्नम कहां है? दिन निकलता है तो रात कहां जाती है, रात है तो दिन कहां जाता है? और उसके बाद यह देखना कि उनकी पीठ के पीछे कोई निशान भी है, कोई मोहर भी लगी हुई है। ये एलची को ये समझाकर हिरकल भेज रहा है शाह रूम। वो जब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठे हैं, चटाई भी नहीं है, चटाई भी नहीं, जमीन पर बैठे हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पाक पर सिर्फ वो तहबंद है जिससे आपकी नाफ और आपके घुटने छुपे हुए हैं, बकाया कपड़ा भी ऐसा और नहीं है। और आपने टेक लगाई हुए मस्जिद की दीवार के साथ, मट्टी पर आप तशरीफ फरमा। जब वो आया, आकर देखकर हैरान हो गया कि भाई शाह रूम सुपर पावर को कह रहे हैं मुसलमान हो या जमीनें हमारे कंट्रोल में दे या जिहाद के लिए, जंग के लिए तैयार हो जा। अपनी हालत यह है कि जमीन पर बैठे, नीचे बिछाने को कुछ नहीं है, पूरे बदन पर कपड़े नहीं है और पैगाम उनको है। तो वो परेशान होकर सवाल करता है आप कैसे लड़ेंगे, आप उनके साथ कैसे जंग करेंगे? वो तो बहुत ज्यादा असला रखते हैं, फौज रखते हैं, सब कुछ है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम दिया, सुनिएगा। आपने फरमाया मुझे अल्लाह ने नबी और रसूल बनाकर भेजा है, मेरी जिम्मेदारी है बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। आप दाई हैं, दुनिया के हर कोने पर दावत दें, इबलाग तबलीग करें। फिर आपने फरमाया काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। दुनिया में जहां कहीं कोई रहता है, जहां कहीं भी कोई बसता है, वहां तक दीन का पैगाम पहुंचाना जिहाद के जरिए से, वहां तक दीन का पैगाम पहुंचाना किरदार के जरिए से, ये मेरे ऊपर फर्ज कर दिया गया। मैं ये नहीं देखता कि वसाइल हैं कि नहीं, जराए हैं कि नहीं, मैं ये नहीं देखता कुव्वत है कि नहीं। अल्लाह का हुक्म है पैगाम दे, मैंने पैगाम दे दिया। अल्लाह जाने और उसका काम जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अब हमें भी अपने नबी की ये सीरत, ये किरदार हमें लेना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग हाजिर हो तो मैं इसकी वजाहत करके बात को मुकम्मल करता हूं। लोग कहते हैं असला होगा तो काफिरों का मुकाबला होगा, लोग कहते हैं फलां काम होगा तो मुकाबला होगा। आज कुरान से पूछ कर देख लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम मोमिन हुए तो गालिब रहोगे। आज जो जिहाद जंग नहीं हो रहा और हम काफिरों से डरे और सहमे हुए हैं, अफगानिस्तान पर हमला उनका, ईरान पर हमले उनके, इराक पर हमले उनके, बगदाद पर हमले उनके, शाम पर हमले उनके, बर्मा पर हमले कर दिए, कश्मीर को काट के रख दिया। तो नुकसान किस वजह से हो रहा है? नुकसान इस वजह से हो रहा है कि हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को दस्तार तक लिया है। हमने हुजूर की सुन्नत सिर्फ दाढ़ी तक ली है, हमने सरकार की सुन्नत सिर्फ मिसवाक तक ली है। कल की बात है, मैं सियालकोट गया तो सुनिएगा बंदे किस कदर दीन लेते हैं, कितना मर्जी का। चादर बिछी थी तो बंदे आते चादर पे पैसे डालते हैं। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, मेरा मिजाज ऐसा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। आप लोगों का दिल है खिदमत करने का, खिदमत मना नहीं है, सुन्नत है, करनी चाहिए, कोई ऐसा हर्ज नहीं, लेकिन तरीके के साथ करो, इज्जत एहतराम के साथ करो और इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, ये तरीका अच्छा नहीं है।
तो अब मैंने उनको रोका तो उनके थोड़ी चोट लगे, चौधरी बंदे थे ना भाई, हम कोठियों वाले हैं, बंगलों वाले, चौधरी लोग हैं। तकलीफ हुई कि हमें रोक रहे हैं। उसके बाद महफिल खत्म हुई, उठ के मैं जाने लगा। दो बाबे साइड पे बात कर रहे हैं, कहते ने शाह साहब कहते सन कि इंज करके इत्थे ना पाओ, जेब च भावें पा दो। समझ आई बात कि नहीं? मैंने तो सुन्नत सिखाई, तरीका सिखाया कि भाई अब मैं कहता हूं देना ही मना है तो मैं तो सुन्नत का इनकारी हो जाऊंगा। भाई देना मना नहीं है, दे सकते हैं लेकिन इज्जत के साथ, एहतराम के साथ। कभी बाप के ऊपर पैसे डालते हैं ऐसे? साहबा ने आके हुजूर पे ऐसे पैसे ऐसे डाले थे? यार खिदमत पेश की थी, मिसवाक पेश किया जो उनके पास था, हत्ता के सोना भी पेश किया गया, हत्ता के जो जो उनके पास चांदी थी, जो कुछ मुयस्सर था हुजूर के कदमों में लाके रखा। लेकिन ये तरीका तो नहीं है कि बाहर के लोगों में, और चले मेरा मौजू बदल ना जाए, उन्होंने अपने मिजाज की बात ले ली। आज भी हमारा मकसद क्या होता है, महाफिल पर मिजाज के लोग बुलाएं और एक हद तक गुफ्तगू कराकर बंदे खुश हो जाते हैं, जन्नती हो गए। खुद दीन नहीं पढ़ने की वजह से ये तो कमो बेश कर लो कि अपने आप को देखो भाई, दीन जहां से सही आ रहा है हिस्सा वो ही लेना है। एक बयान मेरा आज ही अपलोड हुआ है, उस बयान के अंदर मैंने एक जुमला कहा है, अगर इजाजत हो तो ये जुमला कह दूं। भाई एक हाफिज नामी एक लड़का है, हाफिज अहमद, ये पॉडकास्ट करता है, आकर चैनलों पर बैठकर अपना चैनल बनाया हुआ है। उसने कहा जी मदरसे के अंदर किसी बच्चे को नहीं भेजना। क्यों? उसकी असल वजह यह है कि मदरसे में उस्ताद ने मुझे मारा था, अब कोई बंदा मदरसे में बच्चा ना भेजे, ये बड़ा जुल्म करते हैं। उसको ये याद है कि मदरसे में 4 थप्पड़ पड़ जाए तो ये जुल्म है। उसको ये याद नहीं है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर 5500 और उसके बाद 5-5 हजार और 50-50 हजार बेटियों की इज्जतों को तार तार किया गया है। रिकॉर्ड मौजूद है, नमल यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड मौजूद है, जनाबे वाला बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड मौजूद है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का रिकॉर्ड मौजूद है, गोमल यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड मौजूद है। और सबको इल्म है वहां जाकर क्या होता है, एक डॉक्टर कैसे बनती है, ये एक डॉक्टर कैसे बनता है, और उसके बाद ये किस अंदाज में बन के उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और अमेरिका तक अपने बच्चों को भेजते हैं, बेटियों को, और गैर मर्दों से पढ़ पढ़ के वापस आती। बाद में मुआशरे में सर ऊपर करके चल रहा होता है, जी मैं कौन हूं, जी मैं हजूर का उम्मती, मैं गुलाम, मैं आशिक मदीना। आशिक मदीना रोक, थोड़ा रोक, क्योंकि तुझे हर किसी ने नहीं बताना। मेरे आका ने फरमाया जिसकी बहन बेटी बेपर्दा है वो दयूस है। दयूस दल्ले को कहते हैं, मैं माना करके बताया, वो दयूस है। उस नमाजें कबूल नहीं, इबादत कबूल नहीं, जिक्र कबूल नहीं, तिलावत कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, कोई अमल कबूल। भाई अगर बहन बेटी बेपर्दा है तो हुजूर उसको दयूस कहे। और जो अपनी बहन बेटियों को गैरों के साथ भेज दे और हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल के अंदर 6-6 साल रह के वापस आई, मोटरवे के ऊपर कभी आप जाती, आपकी गाड़ी भी जाती है, एक लड़का एक लड़की साथ बैठे हुए मीलों मील गश्त करते हैं, बयाबां इलाकों के अंदर गश्त हो रहा होता है, गाड़ी जा रही है। क्या वो जमजम से नहाए और धोए हुए हैं? कैसे दिल हैं जिनमें कोई खतरा भी नहीं आता, मसला भी नहीं होता। बाद में उनके रिश्ते, जिससे रिश्ता हुआ जी मेरी बहन इंस्पेक्टर है, लाख रिश्ते आ गए। फिर ऐसी गोदों के अंदर सलाहुद्दीन अयूबी नहीं आता, फिर ऐसी गोद के अंदर महमूद गजनवी नहीं आता, फिर ऐसी गोद में बाबा फरीद नहीं आता, फिर ऐसी गोद में जनाबे वाला खादिम रिजवी भी नहीं आता, फिर ऐसी गोद में ख्वाजा सैफ और रहमान भी नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। तालीम का इनकारी नहीं हूं, पढ़ने का, मैं खुद पढ़ा हूं, पढ़ने का इनकारी नहीं हूं, लेकिन हमारी तालीमी इदारों को, हमारे तालीमी इदारों को पाक किया जाए।
तालीम के नाम पे बेहयाई कौन उठेगा भाई? मेरी बेटी, बाप की बेटी, कौम की बेटी, हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी बेटियों को सेमेस्टर वाइज मर्द पढ़ाए और नंबर उसी के पास हो और वो अपनी मर्जी से नंबर लगा कर दे। हमने, हुजूर ने तो जिहाद यहां तक किया है, फरमाया अल्लाह का हुक्म है, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, सुपर पावर हो, जो कुछ भी हो, मुझे वसाइल से, जराए से, फौज से, ताकत कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, क्या कुछ है, नहीं, बल्कि हुजूर ने पैगाम दे दिया, तैयार हो जाओ। फरमाया अगर मैं ना पहुंच सका, मेरा कोई गुलाम तुम तक जरूर पहुंचेगा। मैं ना पहुंचा, मेरा गुलाम जरूर पहुंचेगा। मेरा गुलाम तुझ तक जरूर पहुंचेगा। अब वो जब बैठा है, हालात देखकर बदन के कपड़े नहीं, पुकार सुपर पावर करे। हमारे नबी ने फरमाया जने बन के आवाज तुसी लाओ, फिर मौला मदद करेगा। हुआ नहीं, आपके सामने नहीं है। बंदे कहते आप मिटे, अभी मिटे। मैं क्या, अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं। वो दिन भी सामने है, बिल्कुल एंड हो जाता है, मिटाने की कुव्वतें, जनाब कुव्वतें सामने होती हैं, मिटाने को आ जाती हैं, सारा जोर लगा लेती हैं, फिर भी दीवाने उसी तरह मचल रहे, बढ़ भी रहे, फूल भी रहे। आज आपके इदारों से मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं, आपके इदारों से कुछ भी कर लो, किसी को कोई खौफ नहीं, लेकिन जब आप निजाम मुस्तफा की बात करोगे ना, फिर दुनिया का हर काफिर तेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा और फिर तेरे 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 लिए जितनी भी उससे कोशिश होगी वो करेगा। हम कहते हैं मसाजिद बहुत आला काम है, हम खुद मस्जिदों वाले हैं, मस्जिदें बना रहे हैं। मस्जिदों के अंदर जैसे बाबा जी ने बड़ी कोशिश की, अल्लाह इनकी मेहनत को जो है ना, जो इन्होंने फरमाई, इनके बच्चे इनके साथ हुए, आले मोहल्ला जो साथी भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने बलबूते पे माशाल्लाह मस्जिद तामीर किए, माशाल्लाह। और इसी तरह जितने भी चौधरी, उनको चाहिए माल है, अल्लाह के रास्ते पे लगाओ, बनाओ मसाजिद, इज्जत के साथ दीन का काम होना चाहिए। अपनी मसाजिद बनाओ, उसमें नमाजें पढ़ें, दावत दे, लोगों को आए जी देखे मेरे पास पैसा था, मैंने मस्जिद बना दी। अलगर्ज कि ये जो मराकज़ हैं, इन्हीं मराकज़ से फैज आगे फैलता है। लेकिन यहां अब क्या है, होना क्या है, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाइल ज़राए नहीं देखे, जल्दी तो नहीं, अच्छा जी, वसाइल ज़राए, वक्त, हिकमत नहीं, आपने पुकार दिया, कह दिया। अब वो वापस आके देख के सामने कहता है हालत तो ऐसी नहीं है। फरमाया अल्लाह का हुक्म है, मैंने इसीलिए किया। और अल्लाह कुरान में कहता है तुम मोमिन बन जाओ। और ईमान का तकाजा क्या है, साहिब ईमान रहो, कहीं भी अल्लाह का हुक्म टूट रहा तो टूटने ना दो, मैदान में खड़े हो जाओ। कहीं भी अल्लाह की जनाब हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही, ना टूटने दो, खिलाफ वर्जी ना होने दो, देखो मदद कैसे होती है। और आज हमारे अंदर यही सबसे बड़ा मसला है कि आज हम हर चीज को रगड़ के, हर चीज को खत्म करके बाद में बैठे होते हैं जी मदद नहीं आ रही, मदद नहीं आ रही। मदद तब आएगी जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के गुलाम बनेंगे, सच्चे गुलामी की तरफ आप आए। देखे कैसे, देख ले, तहरीक का एक बहुत बड़ा कारनामा है। गो हमारा अंदाज आपको सख्त लगेगा, गो हम आपको शिद्दत पसंद लगेंगे, लेकिन क्या आपने नबी की सूरत का, सीरत का ये हिस्सा देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा किसको? वो तो हुजूर को नहीं कह रहा मैं जंग लड़ता हूं, कहते हैं जनाब अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जनाबे वाला हुजूर ने डिफेंड किया है, डिफेंसिव रहे हैं। मैं कहता हूं तुझे नबी की जिंदगी का पता नहीं, तूने पढ़ा है अंग्रेजी की किताबों से अल्लाह के नबी को, तो हमने पढ़ा 7वीं 8वीं के निसाब से, इस्लामी निसाब से अल्लाह के नबी को। हुजूर को कुरान से पढ़, हुजूर को हुजूर के फरमान से पढ़, तुझे पता चलेगा। हुजूर ने खुद सुपर पावर को पुकारा, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए हमारे। जब हुजूर से उसने आके पूछा, आपने फरमाया मुझे हुक्म है अल्लाह के पैगाम का झंडा हर जगह लगाना है दीन का, मैं नहीं तो मेरे उम्मती, मेरे चाहने वाले हम कोशिश करेंगे। फिर एक वक्त आया ना, चले मैं इसको मुकम्मल करूं ना, फिर अगली बात भी सुना दो। उसने कहा जी हमारा सवाल एक और भी है,
जी क्या सवाल है? जन्नत अगर इतनी बड़ी है तो जहन्नम कहां है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत इतनी बड़ी है तो जन्नत को अल्लाह ने जहां रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब दिन को लेके आता है तो रात कहां जाती? सवाल तो उसने करना था। जब अल्लाह दिन को लेके आता है रात कहां जाती? जब अल्लाह रात को लेके आता है तो दिन कहां जाता? उसने कहा ये तो मैंने पूछना। फरमाया दिन भी अपने मुकाम पर रहता है लेकिन ड्यूटी रात की आ जाती है, रात गालिब हो जाती है। रात अपने मुकाम पर रहती है लेकिन दिन की सूरज की रोशनी गालिब हो जाती है। इसी तरह जन्नत भी अपने मुकाम पर है, जहन्नम भी अपने मुकाम पर है। वो अल्लाह ने वहां उनके मुकाम पर एक एक को रखा हुआ। अब इसके ये सवाल हो चुके तो अब वापस जा रहा है, जरूरत नहीं पड़ती वो पीछे देखना। उसने कहा था देख के आना, पूछना ना, देख के आना। अब वो ऐसे ऐसे करते तो हुजूर तो टेक लगा के बैठे। जब 4 कदम चल के आगे गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, हाँ भाई उसने एक और बात भी कही थी कि मोहर नबूवत देख के आना। लब्बाइक मोहर नबूवत देख के आना। आपने ऐसे किया, फरमाया देखिए मोहर नबूवत। अल्लाह अकबर कबीरा। देख लें दोस्तों कि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम हुजूर पुरनूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हालत के अंदर भी कितनी कितनी बड़ी पावरों को पुकार दिया। आज हमारे पास एटमी कुव्वत होने के बावजूद कश्मीर कटा, हमारे दोस्तों में से, हमारे साथियों में से, हमारे अहबाब में से किसी की जुर्रत ही नहीं है आवाज़ उठाएं, हुकूमत को कहें रोटी नहीं, रोटी नहीं, रोटी नहीं। भाई बदन पर कपड़ा नहीं है तो रोटी का आलम क्या होगा? 2 महीने तक हजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था, खजूर और दूध के चंद घूंटों से गुजारा होता था। चंद घूंट दूध के इससे गुजारा होता था। अलामत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो जिहाद नहीं करता वो मुनाफिक है। जिसके अंदर जिहादी पहलू नहीं है मुनाफिक। आज हमारे अहले सुन्नत में से, हमारे साथियों में से, हमारे अहबाब में से ये पहलू है ही नहीं, तज़किरा ही नहीं। अगर है तो साबित करो। निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए एक हमने मस्जिद बनाई, बहुत खूब मस्जिद है, और मस्जिदें बनी, बहुत आला मस्जिदें हैं, मैंने बनाई, हमने भी टाइलें पत्थर लगाए, रांझा राजी किया, हर साथी ने बनाई। दीनदार बंदे का मिशन ये होता है अल्लाह का घर बना दो। पाकिस्तान की सूरत में भी एक मस्जिद बनी है, पाकिस्तान की सूरत में भी एक मस्जिद बनी है। पाकिस्तान पाक जगह, वो भी एक मस्जिद बनी है। इस मस्जिद के लिए हजरत साहब हमारे बाबा जी जब इमाम लाएंगे, चुनेंगे, देखेंगे इमाम कौन सा है। नेक होना चाहिए, दाढ़ी पूरी होनी चाहिए, नमाज का पाबंद होना चाहिए, नमाज पढ़ाए भी सही। अगर कहीं नमाज का टाइम आगे पीछे गुजर गया और किसी ने दूसरे नमाज पढ़ा दी, बाद में भी बाबा जी नजर रखेंगे, हाँ भाई अकेले भी नमाज पढ़ता है कि नहीं, कहीं नमाज कज़ा तो नहीं करता। बाबा जी देखेंगे कि वो जो मस्जिद का गला है उसका भी ख्याल करता है कि नहीं, कहीं ये तो नहीं कि मस्जिद का गला भी तोड़ के कहीं खा तो नहीं जाता। खा जाए तो इमाम नहीं रखा जाएगा, दाढ़ी काटे तो इमाम नहीं रखा जाएगा, झूठ बोले तो इमाम नहीं रखा जाएगा, बाहर किसी को बदनिगाही करे तो इमाम नहीं रखा जाएगा। क्यों? कि अहल ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं है कि इमाम रखा जाए। मेरा सवाल है कि एक 5 या 10 सफों की मस्जिद के लिए इमाम चुन के रखते हो। पाकिस्तान की सूरत में अल्लाह ने एक मस्जिद दी है तुझे, उसमें इमाम किसको लेके आते हो? 75 साल हो गए जब इमाम लेके आते हो, वो मस्जिद है ना। ये इमामत सुगरा है, छोटी इमामत है, मस्जिद की इमामत। एक इमामत कुबरा है, बड़ी इमामत। बड़ी इमामत हुक्मरानी को कहते। कुरान ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं दुनिया में, अल्लाह फरमा रहे, खलीफा भेजने वाला हूं। अब खलीफा कौन है? अंबिया आए और अंबिया अल्लाह के निजाम को, उसके नफाज के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के निजाम के लिए हिरकल को जो है ना, हिरकल को क्या करें? पैगाम दे रहे, हिरकल को पैगाम दे रहे, हाँ भाई आजा मैदान में, नहीं तो जिहाद के लिए तैयार हो जा।
इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल, अल्लाह ने हुक्म दिया हबीब अपने चाहने वालों को तैयार करें। किसके लिए? ये जिहाद करें। तो अब इस अंदाज में जब हम पाकिस्तान बना, अब इमामत कुबरा के लिए पाकिस्तान जिसकी मर्जी चाहे उसके हाथ में दे दिया। ऐसा ना करना। चाहते हो कि पाकिस्तान बच जाए और पाकिस्तान लीड भी करे, इसके जरिए से पूरी दुनिया में दीन का पैगाम भी फैले, तो रोटी के चक्कर से बाहर निकल आए, दूसरे चक्करों से बाहर निकल आए। इस्लाम की खातिर जीना मरना, आज नहीं कल मर जाएंगे। किसी ने कहा था जी डर है फलां मार देगा, डर है फलां मार देगा, मौत आई जानी है। आईना मा तकुनु युदरिकुमुल मौत, बड़े बड़े कल्लों में चले जाओ मौत आएगी, जहां भी चले जाओ मौत आ जाएगी। एक मलाह चला रहा है बेड़े को, 7 बंदा बैठा है। बंदे ने पूछा मलाह से, हाँ जी बताइए आपके अबू कैसे फौत हुए? उन्होंने कहा ये हमारा काम यही है, समंदर में दरिया में हम लेके चलते हैं, सामान लेके जाते हैं, यहीं डूब के मरा। कहा आपके दादाजी? कहा वो भी इसी तरह डूब के फौत हुए। कहा परदादा जी? का वो भी इसी तरह डूब के फौत हुए। उन्होंने कहा सारे हैं जी फौत होंदे रहे ने, तो फिर भी तू डरिया नहीं, यही काम कर दे। अब उस मलाह ने फिर ताजिर से सवाल किया जिसका सामान लोड करके डाला, तो अबू जी जिंदा ने? क्या जी नहीं फौत हो गए। वो कहाँ मरे हैं? कहा वो भी जो है ना घर के अंदर फौत हुए। कहा दादाजी जिंदा फौत हो गए? किधर फौत? का घर में। पर दादाजी? का वो भी फौत हो। कहाँ फौत? का वो भी घर में। का मौत समंदर च भी आ जाती थी, घर भी आ जाती। मेरे दोस्त मौत आ जाएगी, घर में समंदर में कहीं भी मौत आएगी। ये क्यों ना हो कि हुजूर से वफा करते आ जाए, दीन का काम करते आ जाए, दीन की सरबुलंदी के लिए जो है ना मेहनत करते आ जाए। वक्त तो है, मुकर्रर है, वफा करो अल्लाह के नबी से। यार मेरे नबी के खाके बने, मेरे नबी सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नौजुबिल्लाह कार्टून बनाए उन्होंने, कुरान जलाया उन्होंने और गटरों के अंदर कुरान डाला। अभी भी हम चुप करके सहमे हुए बैठे, हमारी बच्चियों की इज्जतों को तार तार किया, हम चुप कर। कब जिहाद फर्ज होगा? अगर नहीं समझ आ रही तो समझ लें हमें नबी की जिंदगी का ये हिस्सा नहीं चाहिए। आपकी जिंदगी का 80% हिस्सा जिहाद में गुजरा है, अगर नहीं है तो मैं गर्दन कटवाने को तैयार हूं। 80% हिस्सा मेरे नबी का जिहाद में है, इसीलिए फिर दीन ने तरक्की पाई। हजरत उमर ने जनाबे वाला जब आपके पास कंट्रोल आया तो आप आधी दुनिया तक इस्लाम के झंडे को गाड़ दिया। तो क्या दरूद पढ़ने से गाड़ा था जनाबे वाला? क्या तस्बीह पढ़ने से गाड़ा था? इस्लाम का झंडा जनाबे वाला आधी दुनिया तक गाड़ दिया गया। मेरे भाई जिहाद से गाड़ा था। काफत लिन्ना से बशीर व नज़ीरा, हजूर का यही हुक्म आगे लेकर चले कि भाई प्यार से भी समझाओ, प्यार से कोई नहीं माने तो उनको कहो हमें हुक्म है दीन का पैगाम आगे फैलाने के लिए, फिर आ जाओ, फिर हम आ रहे हैं जिहाद के लिए, तैयार हो जाओ। कहा था ना किसी ने, पूछो न चरागों से कि बाकी तेल कितना है, पूछो ना सांसों से कि बाकी खेल कितना है, पूछ कफन में लिपटे हुए उस इंसान से नबी से वफा की जाए तो कब्र में सुकून कितना है। हजूर से वफा करें, मैं भी आप भी सब, देखें फिर कब्र में कितना सुकून मिलता है, कितनी जी मैं इख्तिताम कर लूँ मेरे दोस्त, फिर आखिर पर नारा मार लीजिएगा। मेरे भाई मैं खुद आंखें बंद करके और तकरीर करने वाला बंदों, मुझे मोखल संदमा सबसे ज्यादा जानता है, मोखल संदमा मुझसे सबसे ज्यादा वाकिफ है। साहबजादा साहब बैठे होंगे, अहमद रजा साहब ना पीर साहब, मैंने ये मौजूद थे, इनकी मौजूदगी में मैं पहला खिताब किया था 2017 वाला जिहाद के मुताबिक कि भाई बाबा जी ने धरना दिया हुआ है, हमने वहां जाना है, तो आप में से कौन से ऐसे बंदे हैं जो हमारे साथ उस धरने में शामिल होंगे। पहले हमारी सारी तकरीरें अखा बंद करके मीट के असी बड़े मिठे सा, जिस तक जो भी अंदाज है कोई इतराज नहीं, मैं अपना गल कर रहे हैं, मैं बड़ा मिठा सा, लेकिन मैनू समझ आइए कि इन्ने मिठे होए ना दुनिया चोरी करेगी, दुनिया साड़ियाँ इज्जत लुटेगी, दुनिया साड़ियाँ बेटियां नो जनाबे वाला जनाब पता नहीं क्या कुछ हो गया आपके
सामने है और हम अभी भी माजत खाना लेजे में रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। फिर अगर ऐसे हुए, फिर परवाह किए बगैर चले, अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में आए। मैं जिसको हक समझ रहा हूं अपने इल्म के मुताबिक, जिसको हक समझ रहा हूं कुरान और हदीस के मुताबिक और हजूर की तालीमात के मुताबिक, मैं वही तरीका अपना भी रहा हूं, दावत भी दे रहा हूं। आज भी वक्त है, खड़े हो जाओ, देखो तो सही, मैदान में खड़े होना आपका काम है। मुमताज कादरी को अल्लाह ने इज्जत दी कि नहीं? है? पुलिस वाले और भी बड़े हैं, इज्जतें मिली कि नहीं? 2 करोड़ बंदा बाबा जी के जनाजे ते आया। और मौलवी दुनिया तो नहीं जानते, और मौलवी दुनिया तो नहीं जानते। अपनों और गैरों की जबान पर एक जुमला था, क्या यार बाबे ने नबी नाल वफा की थी। वो कहा सारे कहते कब्र में इश्क नबी का चिराग लेकर चले, कब्र में इश्क नबी का चिराग लेकर चले। ये चिराग 4 लफ्ज नात झूम के पढ़ने का नाम नहीं है, ये नबी की इज्जत पर हमला हो तो पहरा देने का नाम है। ये वो चिराग है। कब्र में इश्क नबी का चिराग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी, अंधेरी रात, कब्र में इश्क नबी का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेकर चले। ये वो चिराग है। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। 4 जुमले मुमकिन है, थोड़े टाइम तो भी मैं ज्यादा कह देती हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।